Hello student, today I want to explain you something about crossing of a check. कि almost we all know that check is always in a cross conditions. कि check जो होता है वो almost जब भी कभी राइटर्स के थ्रू किसी भी पेयर को दिया जाता है तो एटलीस्ट वो क्रॉसिंग की सिचुएशन में ही होता है. तो एक क्रॉस चेक इज अ चेक दैट हैज़ बीन मार्क्ड स्पेसिफाई एंड इंस्ट्रक्शंस. ऑलमोस्ट उस पर एक स्पेशल कैटेगरी का इंस्ट्रक्शंस जो होता है ऑन द वे इट इज़ रिडीम्ड कि किस कंडीशंस में एटलीस्ट उसका रिडम्शंस पॉसिबल है. तो क्रॉस चेक जो चेक होता है उस पर एक स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन जो होता है वो मैड कर दिया जाता है उसके रिडम्शंस की कैपेबिलिटी को लेकर के. एक कॉमन इंस्ट्रक्शंस फॉर द चेक टू बी डिपॉजिट डायरेक्टली टू एन अकाउंट. इट मीन्स इसमें एक कॉमन इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि उस चेक का जो पेमेंट होगा वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ही जो है वो डिपॉजिट होकर के उस चेक का आपको पेमेंट मिल जाएगा एंड नॉट टू बी इमिडिएटली कैश्ड बाय द होल्डर्स. और होल्डर उसको इमिडिएटली जो है वो कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकता है. जो आपका चेक क्रॉस्ड होगा उसको काउंटर पर आप जो है वो कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते. तो जो क्रॉस चेक्ड होता है, क्रॉस चेक्स का ये बेनिफिट होता है कि वो आपके डायरेक्ट जो है वो बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट होता है. आप इसको जो भी आपका बैंक का जो कलेक्शन बॉक्स होता है एटलीस्ट उस कलेक्शन बॉक्स में हम उस चेक को ड्रॉप कर देते हैं और जब बैंक उसको बाहर निकालता है उसके बैक पर जो भी आपके अकाउंट नंबर लिखे होते हैं एटलीस्ट इस प्रकार के चेक का पेमेंट इस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर में बैंक के थ्रू जो है वो कर दिया जाता है. इस टाइप के जो चेक होते हैं वो इमिडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं. द फॉर्मेट ऑफ वर्डिंग वायरीज बिटवीन द कंट्रीज. अब इस टू पैरेलल लाइंस में जो वर्डिंग होती है वो वर्डिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है. डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट वर्ड जो है वो यूज़ किए जाते हैं बट जनरली टू पैरेलल लाइंस में बी प्लेस्ड आइदर वर्टिकली अक्रॉस द चेक और टॉप इन लेफ्ट हैंड. तो जो भी आपका जो लेफ्ट हैंड होता है उसके टॉप कॉर्नर पे इस स्टाइल से टू पैरेलल लाइन जो है वो वर्टिकली ड्रॉ कर दी जाती है कॉर्नर में. बाय यूजिंग क्रॉस चेक्स राइटर्स कैन इफ़ेक्टिवली प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट. अब इस स्टाइल के जो चेक्स होते हैं उसमें एक प्रोटेक्शंस की टेंडेंसी रहती है कि राइटर ने इसकी प्रोटेक्शंस पर्टिकुलर प्रिपेयर कर दिए और उसमें जो लिखा है या नहीं लिखा है तो जिसके भी नाम ये चेक है एटलीस्ट उसी के नाम इसका पेमेंट जो है वो डिपॉजिट होता है. इस स्टाइल से चेक के स्टॉलन की जो कंडीशंस होती है अगर चेक किसी के थ्रू इंस्टॉलन भी कर लिया जाता है तो भी वो एक अनऑथराइज्ड पर्सन को, एक जो अनऑथराइज्ड पर्सन है जिसने इसको इंस्टॉलन किया है एटलीस्ट उसको इसका कैश में पेमेंट नहीं मिलेगा. तो ऑलमोस्ट जो होता है चेक में इस स्टाइल की जो क्रॉसिंग होती है वो सेफ्टी के पर्पज़ से की जाती है ताकि पेमेंट जो है एटलीस्ट वो एक बिल्कुल राइट पर्सन को इसका पेमेंट हो. इसलिए ऑलमोस्ट क्रॉस को चेक किया जाता है और उसका जो पेमेंट है वो आपके काउंटर में नहीं होता है. इसका जो पेमेंट होता है वो बैंक अकाउंट में ही होता है और एटलीस्ट रियल ऑनर को होता है. जो इसका रियल ऑनर होता है चेक का एटलीस्ट उसी को इसका पेमेंट जो है वो मिलता है जिसका नाम उस चेक में लिखा हुआ होता है. देन व्हाट यू मीन बाय हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग. तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग. ऑलमोस्ट जो चेक की क्रॉसिंग होती है इट इज़ 3 टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू द जनरल क्रॉसिंग. द चेक बियर्स across its face an addition of 2 parallel transfer lines. चेक के मैन पस्ट पर इस स्टाइल से 2 पैरेलल लाइंस अगर हम ड्रॉ कर देते हैं और एडिशंस ऑफ वर्ड एंड कंपनी और नॉट नेगोशिएबल बिटवीन दैम. एंड कंपनी लिख दो, नॉट नेगोशिएबल वर्ड जो है अब वो भी इसमें ऐड कर सकते हो. तो इट इज़ नॉन एज जनरल क्रॉसिंग. इन द केस ऑफ जनरल क्रॉसिंग ऑन द चेक द पेइंग बैंकर विल पे मनी टू एनी बैंकर्स. अब आपकी जो जनरल क्रॉसिंग की कंडीशंस में जो बैंकर होता है, कलेक्टिव बैंकर्स जो होता है वो किसी भी बैंकर को उसका पेमेंट करने का जो है वो
राइट रखता है, क्योंकि इस पैरेलल लाइंस में आपने कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसमें ये होता है कि किसी भी बैंकर्स को इसका पेमेंट लिया जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ जनरल क्रॉसिंग टू ट्रांसफर पैरेलल लाइन ऑन द कॉर्नर ऑफ चेक्स इज नेसेसरी। जनरल क्रॉसिंग के लिए ये कंपलसरी है कि आप कॉर्नर में जो है इस स्टाइल से टू पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ कर दो, और बीच में आप इन टू पैरेलल लाइन में कोई सा भी वर्ड जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। कि यहाँ पर आपने लिख दिया तो आप यहाँ पर एंड कंपनी लिख सकते हो, नॉट नेगोशिएबल वर्ड जो होता है एटलीस्ट वो आप इसमें जो है वो लिख सकते हो। तो इस टाइप की जो क्रॉसिंग होगी इट इज़ नॉन एज जनरल क्रॉसिंग। देन अगेन सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉसिंग इज नॉन एज स्पेशल क्रॉसिंग। उसको हम बोलेंगे स्पेशल क्रॉसिंग। तो स्पेशल क्रॉसिंग की जो डेफिनेशन है इट इज़ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124। जनरल क्रॉसिंग की जो डेफिनेशन थी वो थी 123 के अकॉर्डिंग। देन स्पेशल इज अकॉर्डिंग टू 124, वेयर इट चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ बैंकर्स नेम। देन जनरल क्रॉसिंग में स्पेशल क्रॉसिंग में इस स्टाइल से टू पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है, और एटलीस्ट इसमें किसी न किसी बैंक का नाम जो होता है ऑलमोस्ट वह लिखा होता है। फॉर एग्जांपल SBI एंड अकाउंट पे ओनली, ये वर्ड इसी में लिखा हुआ होता है। आपकी जो टू पैरेलल लाइन होती है उसमें दोनों वर्ड एक साथ लिखे हुए होते हैं। तो बैंकर्स का नेम जो होता है इसमें नेसेसरी ही होता है। इन दिस केस द पेइंग बैंकर विल पे द अमाउंट ऑफ चेक ओनली द बैंकर हुज नेम इज अपेयर इन द क्रॉसिंग। तो इस कंडीशन में बैंक जो है इस स्टाइल के चेक का जो पेमेंट किया जाएगा वो पेइंग बैंकर्स जो है उसी बैंकर्स को पे करेगा। पेइंग बैंकर के थ्रू इसका जो पेमेंट किया जाएगा वो उसी बैंकर्स को होगा, उसी को इसकी अमाउंट मिलेगी जिसका उस टू पैरेलल लाइंस में जो नेम होगा एटलीस्ट उसी को इसमें पेमेंट किया जाएगा। तो बैंकर्स हुज नेम इज अपियर इन द क्रॉसिंग और टू हिज कलेक्टिंग एजेंट, और जो भी वो एक कलेक्टिंग एजेंट बता दे तो उसको। इन स्पेशल क्रॉसिंग टू ट्रांसफ़र लाइन्स आर नॉट एसेंशियल। बस इसमें स्पेशल क्रॉसिंग में होता है कि आप चाहे लाइन ड्रॉ करो या नहीं करो बट बैंक्स नेम इज़ नेसेसरी। SBI अकाउंट पे ओनली वर्ड जो है वो नेसेसरी होता है, और पर्टिकुलर उसी बैंक को इसका पेमेंट होता है जिसका इसमें नाम लिखा हो। नेक्स्ट 3 टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग आता है डबल क्रॉसिंग। डबल क्रॉसिंग, when a check bears two separate special crossing it is said to be have been double crossed। कि एक होता है टू सेपरेट स्पेशल क्रॉसिंग, इसमें टू सेपरेट जो है एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल होती है एज पर 120 सेक्शंस। इसकी जो डेफिनेशन दी जाती है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 127 है। वेयर ए चेक इज क्रॉस स्पेशली to more than one banker except when crossed to an agent for the purpose of collections, the banker on whom it is drawn shall refuse payment thereof। अब यहाँ पर क्या कंडीशन होती है, डबल क्रॉसिंग में जो होता है ऑलमोस्ट जो होता है वो 2 टाइप्स के बैंकर्स के नेम होते हैं। डबल क्रॉसिंग इस स्टाइल की होगी, यहाँ पर आपके वही होगा, बैक में ही ये आपके कॉर्नर में ही होगा। यहाँ पर जैसे आपने लिखा यूको बैंक, उसके बाद आप किसी और बैंक का नाम भी लिख देते हो इसी लाइन में कि BOB, फिर लिखते हो एज एन एजेंट फॉर कलेक्शन। तो आपने इसको क्या किया, कलेक्शन के लिए किसी और पर्टिकुलर बैंक को अपॉइंट कर दिया। तो पर्टिकुलर यहाँ पर आपकी इसकी ब्रांच नहीं होने की वजह से आपने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इसको दे दी है। तो यहाँ पर इस चेक का जो कलेक्शन होगा वो BOP के थ्रू होगा। इफ़ अ पेइंग बैंकर रिसीव अ चेक क्रॉस्ड स्पेशली टू बैंकर्स ही मस्ट नो पे इट। ऑलमोस्ट अगर 2 बैंक्स का नाम होता है तो हम उस चेक को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट एज ऐसे लिखा हुआ है एज एन एजेंट फॉर कलेक्शन, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसी क्रॉसिंग जो होती है वो डबल क्रॉसिंग की जाती है। और डबल क्रॉसिंग का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि उस पर्टिकुलर बैंक की वहाँ पर ब्रांच अवेलेबल नहीं होने के कारण इसको वापस क्रॉस किया गया है, और क्रॉस कर के इसमें दूसरे बैंक का नाम जो है वो लिखा गया है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। ये क्रॉसिंग के आपके 3 जो होते हैं वो प्रकार होते हैं।
अब क्रॉसिंग की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ऑलमोस्ट सबसे पहला सेफ्टी ऑफ द कस्टमर, कि क्रॉसिंग हम इसलिए करते हैं कि कस्टमर की सेफ्टी रहे। आपने जिसको भी एटलीस्ट चेक दिया है उसका जो पेमेंट है वो बिल्कुल सेफ रहे और उसके अकाउंट में पेमेंट, तो सेफ्टी के लिए। सेकंड, पेमेंट इज़ मेड इन अकाउंट। ऑलमोस्ट इसका पेमेंट जो होता है वो कैश में नहीं होता है। इसका पेमेंट जो होगा, ऐसे चेक का जो पेमेंट होगा वो आपके अकाउंट में जा कर के ही होता है। टू पैरेलल लाइन इज़ कंपलसरी। क्रॉसिंग में जो होता है वो टू पैरेलल लाइन जो होना वो कंपलसरी होता है, तभी चेक जो है वो क्रॉस किया जाता है। यूज़ ऑफ सर्टेन वर्ड्स, कुछ सर्टेन वर्ड यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यूज़ किया एंड कंपनी, अकाउंट पे ओनली, नॉट नेगोशिएबल। ये वर्ड जो होते हैं, सर्टेन वर्ड जो है वो उसमें यूज़ किए जाते हैं। क्रॉसिंग इज़ डन बाय एनी वन बट इट इज़ कैंसल बाय राइटर। क्रॉसिंग जो होती है वो किसी के द्वारा भी की जा सकती है, बट एटलीस्ट इसको जो कैंसल करने का राइट होगा वो चेक के ऑनर का ही होगा। जिसने इस चेक को लिखा है वही इसको कैंसल कर सकता है, बाकी और किसी को ये राइट नहीं है कि वो चेक को कैंसल कर दे। बाकी सारी करेक्टरिस्टिक्स चेक की होती है कि मस्ट साइन होना चाहिए, रिटन कंडीशन में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, किसी बैंक्स पे रिटन होना चाहिए, डिमांड पर पेबल होता है, ओनली एक एग्जैक्ट अमाउंट का होता है, और डुली डेटेड भी होना उसमें ज़रूरी है, और 3 पार्टीज़ होना। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स तो चेक की है, बट ऊपर वाली जो करेक्टरिस्टिक्स थी इट इज़ बिलोंग फ्रॉम। देन व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ नॉट नेगोशिएबल वर्ड, कि ऑलमोस्ट हमने चेक पर देखा कि डिफरेंट टाइप्स के वर्ड लिखे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज कीजिए कि अकाउंट पे ओनली लिखा हुआ है, देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? देन अकाउंट पे ओनली वर्ड का मीनिंग होता है कि इस स्टाइल के जो क्रॉस चेक्स होते हैं उनका पेमेंट ओनली जो है उस अकाउंट में ही होगा जो आपने उस चेक की बैक पर जो नंबर लिख रखे हैं, एटलीस्ट ये चेक वहीं पर डिपॉजिट किया जाएगा। 2 बैंक का नाम लिखने का मतलब होता है अगर फर्स्ट की ब्रांच अवेलेबल नहीं है तो आप सेकंड में कर सकते हो। देन कभी कभी इसमें लिखा हुआ होता है नॉट नेगोशिएबल वर्ड, एक वर्ड आता है नॉट नेगोशिएबल, तो इस वर्ड का जो है एक पावरफुल इम्पैक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 130 नेगोशिएबल एक्ट 1818 इट प्रोवाइड्स टेकन ए पर्सन टेकिंग ए चेक क्रॉस जनरली और स्पेशली बियरिंग इन आइदर केस ऑफ वर्ड नॉट नेगोशिएबल। अगर आपको नॉट नेगोशिएबल वर्ड का अगर कोई भी चेक जो है क्रॉस किया हुआ मिलता है तो इस वर्ड का इफ़ेक्ट ये है कि जो राइटर आपको जो चेक दे रहा है उस राइटर से बेटर ओनरशिप आपको कभी भी नहीं मिल सकती है। इट मीन्स ईच एंड एवरी कंडीशंस इस स्टाइल के नॉट नेगोशिएबल वाले चेक्स के जो होते हैं उसको डज नॉट बार इट फ्रॉम ट्रांसफ़र इन द नेम ऑफ अनदर पर्सन। ऑलमोस्ट तो ये किसी अनदर पर्सनस को ट्रांसफ़र ही नहीं किया जा सकता है। हाउ एवर ए पर्सन हु टेक्स ए चेक मार्क नॉट नेगोशिएबल डज नॉट एक्वायर बेटर टाइटल देन द पर्सन फ्रॉम whom he acquired to check। तो इसका कहने का मतलब यहाँ ये होता है कि नॉट नेगोशिएबल वर्ड लिखा तो इसमें जो चेक का जो राइटर है, सपोज कीजिए चेक का राइटर है मोहन और चेक जो है इन फेवर ट्रांसफ़र किया गया है सोहन के, तो यहाँ पर सोहन को कभी भी मोहन से बेटर ऑनरशिप, बेटर टाइटल नहीं मिल सकता है। अगर मोहन ने ये किसी को ट्रांसफ़र कर दिया या किसी और को दे दिया सोहन ने, तो सोहन जो है वो उसको खुद को भी कभी अच्छा टाइटल नहीं मिला, अच्छी ऑनरशिप नहीं मिली, तो वो किसी और को भी ऐसा अच्छा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। तो नॉट नेगोशिएबल वर्ड का ये इम्पैक्ट होता है कि ऐसा चेक जब कभी भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं गलती से, तो हमें देने वाले से कभी भी बेटर टाइटल जो है वो नहीं मिल सकता। तो ऑलमोस्ट इस स्टाइल के चेक को हमें नहीं लेना चाहिए। अब आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। हमने 2 टाइप्स की क्रॉसिंग देखी, एक थी आपकी जनरल और एक थी आपकी स्पेशल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे फर्स्ट ये होता है कि इन जनरल 2 पैरेलल लाइन इज़ कंपलसरी बट इन स्पेशल 2 पैरेलल लाइन इज़ नॉट कंपलसरी। इट में भी पॉसिबल हो भी और नहीं भी हो तो भी चला जाता है। इन जनरल क्रॉसिंग ओनली 2 पैरेलल लाइन इज़ नेसेसरी। इट
नॉट इंक्लूड एनी टाइप ऑफ नेम ऑफ बैंकर्स, इसमें किसी स्टाइल के किसी बैंक का नाम नहीं होता है, बट इन स्पेशल क्रॉसिंग देयर इज़ ऑलवेज ए स्पेशल बैंक नेम इज़ मस्ट रिटेन इन बिटवीन दैम। तो टू पैरेलल लाइंस के बीच में किसी बैंक का नाम हो, इट इज़ नॉट एसेंशियल, बट स्पेशल क्रॉसिंग में इंक्लूजन ऑफ द बैंक नेम इज़ एसेंशियल, किसी भी बैंक का नाम होना वो बिल्कुल कंपलसरी होता है। जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है कि पेइंग बैंकर जो होता है, जनरल क्रॉसिंग में पेइंग बैंकर जो है वो चेक को ऑनर कर सकता है फ्रॉम एनी बैंक्स, किसी भी बैंक से, एनी बैंक से आप इसका जो है वो इसका पेमेंट जो है वो ले सकते हो। बट इन स्पेशल क्रॉसिंग पर्टिकुलर जिस बैंक्स का नाम लिखा गया है एटलीस्ट उसी से आपको पेमेंट जो है वो लेना है। उसके बाद है जनरल क्रॉसिंग कैन बी कन्वर्टेड इजीली इनटू स्पेशल क्रॉसिंग, आपके पास जनरल क्रॉसिंग है आप उसको स्पेशल क्रॉसिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, बट स्पेशल क्रॉसिंग कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू, नेवर कन्वर्टेड इनटू जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग को आप जनरल क्रॉसिंग में कभी नहीं कर सकते हो। उसके बाद ये होता है कि ये है वो लेस सेफ्टी है, इसमें जो सेफ्टी का पॉइंट है वो थोड़ा लोअर कैटेगरी का है, बट इसमें जो सेफ्टी का पॉइंट है वो मोर सेफ जो है ये वो रहता है। तो कुछ डिफरेंस है जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रॉसिंग।